तो अब हम पेंगोंग से निकल रहे हैं और पेंगोंग के जो व्यू पॉइंट है, मेन जो एरिया है जहाँ फ़ोटो सेशन वगैरह होता है, वहाँ पहुँचेंगे। अपने होम स्टे से निकल कर के नाश्ता वगैरह हो गया है, सब खाना हो गया, अब निकलते हैं। एक्चुअल में पेंगोंग है तो पीछे ही, और पिछले 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर से पेंगोंग चल रही है, बट पेंगोंग रिवर काफ़ी लंबी है और हम आगे जा कर के जो एक्चुअल व्यू है, जो मेन पॉइंट है, वहाँ जा कर के रुकते हैं। और अभी हमारे पास फ्यूल काफ़ी कम है, 2 पॉइंट्स हैं बस फ्यूल के। खुद ही रास्ता अपना बना लिया। अब देखिए यहाँ कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है, ना समझ में आ रहा है। अब इसको आप वीराने को क्या रास्ता बोलोगे, क्या जो है जैसा है, लोग कहीं चल रहे हैं और कोई बताने के लिए भी नहीं है, कोई खड़ा नहीं होता, कोई आदमी नहीं होता कहीं, बस गाड़ियाँ चलती चली जाती हैं। और अब देखिए ये जेसीबी यहाँ काम कर रही है, आप इससे पूछ सकते हैं कि भैया रास्ता कौन सा है। हम तो कार के व्हील मार्क्स पे कार ड्राइव करते जा रहे हैं भाई। और सबसे मेन चीज़ है, गाड़ी में डीजल बचानी है तो हमें कहीं ब्लैक में डीजल लेना पड़ेगा। गुड न्यूज़, वी हैव अ रोड अगेन फाइनली। ओह टच वुड, ओह दैट्स रियली अ ब्यूटी। रोड मिल गई यार, कम से कम 150 किलोमीटर के बाद रोड मिली है। जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान, उसका ये ट्रेलर है 3 इडियट का। नंगू पुंगू 3 इडियट वाले ये हेलमेट पे पहन करके मैडम खड़ी होती हैं 3 इडियट में, ये तीनों के तीनों बैठ जाते हैं ये like this। ये सारा 3 इडियट का पेंगोंग लेक का व्यू पॉइंट है। ये देखिए, दिस वन इज क्लियर व्यू। वैसे पेंगोंग लेक जो एक्चुअल में है वो यहाँ नहीं है, वो अभी जब हम जहाँ आज से कल जहाँ हम थे वो है पेंगोंग लेक का एक्चुअल ब्लू वाटर और क्लियर वाटर जिसे कहते हैं। और ये तो बस एक पिकनिक स्पॉट टाइप का बन गया है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है पेंगोंग का और वो मिडिल है, वहीं से आगे जा कर के चाइना में एंड करता है। यहाँ ये इंडिया में पार्ट है, धीरे धीरे आगे जा कर के ये पेंगोंग चाइना तक पहुँच जाता है। अब देख लो, ये बहुत गंदा पानी हो रखा है यहाँ, बहुत ही ज़्यादा गंदा है, मतलब इट्स नॉट दैट क्वालिटी ऑफ वाटर। देख लीजिए, उसका ब्लू कलर अलग ही है ये भी अच्छा, बट जो क्लैरिटी उसके पानी की है वो इसकी नहीं है। बन रहा है ऊपर नया वाला।
कुछ खतरनाक रास्ते हैं यहाँ के। पता नहीं कब किस टाइम हल्का सा पहाड़ हिले पूरे रास्ते बंद हो जाते हैं। अब हम पेंगोंग क्रॉस कर दिया हमने और आगे बढ़ रहे हैं दुर्मुख के लिए। वहाँ से फिर लेह। आज का हमारा यही है कि नाइट हमारे को लेह में बितानी है। ये 50 किलोमीटर में इसका नाम है आर्मुड। और ये ना बस हरे पत्ते और ये घास वगैरह यही खाता है। अगर बाहर का कुछ दोगे तो इसको प्रॉब्लम हो जाती है, डेथ भी हो जाती है कई बार। तो अभी ये लोग रुके हुए हैं तो उसमें लोकल है यहाँ का एक, तो उसने बताया है आर्मुड नाम। हम लोग टेंगस्टे से 10 किलोमीटर पहले हैं और दुर्मुख उससे 15 किलोमीटर और आगे है। टेंगस्टे तो यार 4 किलोमीटर है। हम टेंगस्टे से 4 किलोमीटर पहले हैं और यहाँ से 10-12 किलोमीटर और है दुर्मुख। वहाँ पर हमारे को डीज़ल की उम्मीद है कि हमारे को डीज़ल मिल जाएगा। गाड़ी के अंदर डीज़ल में 2 ही पॉइंट रह गए हैं और वी आर रियली शॉर्ट ऑफ डीज़ल। तो अगर वो नहीं मिलता है तो हमारे को बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए डीज़ल देखना पड़ेगा, हमें आफ्टर मार्केट कहीं से परचेज़ करना पड़ेगा। पंप तो है नहीं यार यहाँ पर। लेट्स सी। और जब तक आप नज़ारे देखिए, अलग अलग स्टोन्स के अलग अलग माउंटेन्स हैं। कोई किसी कलर का है, कोई किसी कलर का है, कोई किसी शेप का है, किसी में बड़े पत्थर, किसी में छोटे पत्थर। पता नहीं यार, सीरियसली अमेजिंग है यार, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। ट्रिप इज़ रियली फैबुलस और उतनी ही डिफ़िकल्ट है। हेल्थ वाइज भी अगर आप बात करो और हेक्टिक भी बहुत है। इट टुक अराउंड 15 days to complete this trip on a normal scenario. Otherwise, you took at least 20 days अगर आप अच्छे से घूमना चाहते हैं। चांगला पास और उसके सामने एक ग्लेशियर है। अभी काफ़ी स्नो है यहाँ पर और बट फॉगी इतना ज़्यादा है कि कुछ भी क्लियर विजिबिलिटी नहीं हो पा रही है। रादर मैंने ट्राई किया कि अपनी ग्लास को क्लियर करने की, बट ड्यू टू वेदर और सांस भी बहुत हल्की हल्की आ रही है क्योंकि इट्स अप्रॉक्सीमेटली 17,000 फीट्स। तो थोड़ा सा दिक्कत है यार, मगर सीरियसली मज़ा है, मज़ा। ऑसम ऑसम। ये रोड ब्लॉक थी, मेरे ख्याल से लैंडस्लाइड हो रखा है हैवी। तो देखिए ब्लास्ट, ये देखिए आवाज़ बाद में आती है ना, और वहाँ ब्लास्ट पैदा हो रहा है। ये देखिए ये हुआ ब्लास्ट। ये कुछ
अलग ही चीज़ें हैं जो आपको इस रास्ते पे दिखेंगी। और हमसे एक और थोड़ी सी गलती हो गई, हमने ट्रैक छूट गया हमारा। मैं दुरबुक से पेंगोंग और दुरबुक से होते हुए हमें जाना था नुब्रा, और ड्यू टू डीज़ल शॉर्टेज दिमाग से एकदम स्लिप हो गया और हम लोग ले निकल गए, क्योंकि यही था बार बार कि ले में पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप है, वही सोच करके हम लोग निकल गए। और ये देखिए, ये कुछ व्यू है यहाँ का। ये था वो कुछ रास्ता जो वाटरवे वो ब्लास्ट के बाद सही हुआ है। ये बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिर गए थे तो इसको सही करा गया। तो अब हम लोग लेह के अंदर एंटर हो चुके हैं। इट्स नियरली 15 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। लेह अब 15-16 किलोमीटर रह गया है। और हम जो आपको पहले भी बताया था कि पिछली बारी हम जाना चाह रहे थे कि जाना था जो हमारा एक्चुअल ट्रैक था, दुरबुक से हमें होते हुए लेह ना जा करके हमें नुब्रा जाना था, वो हमारा मिस हो गया। और गलती से हम पेट्रोल डीज़ल के शॉर्टेज की वजह से वो एक माइंड में डिस्ट्रैक्शन हो गया और हम चढ़ गए गलत रास्ते पे। और काफ़ी आगे जा कर के 50-60 किलोमीटर आगे जाके रियलाइज़ हो गया कि यार हमने गलत रास्ता ले लिया है। अब हम लेह आ गए। अब लेह से फिर हम जाएंगे नुब्रा और खारदुंगला होते हुए, और नुब्रा से खारदुंगला होते हुए वापस अगले दिन लेह आएंगे। फिर लेह में एक दिन का स्टे करके हम फिर जाएंगे पदुम होते हुए आपका मनाली। तो जो खारदुंगला है, खारदुंगला पास, उस पे कहा जाता है कि आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। बहुत हाई एल्टीट्यूड है और वो वन ऑफ द टफेस्ट रोड भी है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाली रोड है। तो देखते हैं, कल हम लोगों को वहाँ जाना है विद द सेम वेट, विद द सेम हाइट ऑफ द कैरियर, सब कुछ। लेट्स सी कल का दिन कैसा रहेगा। आज हम लोग यहाँ हैं और कुछ देर में अपना होम स्टे वगैरह ढूंढ के यहाँ रुकते हैं और आगे का जर्नी यहाँ से स्टार्ट करेंगे कल सुबह मॉर्निंग में। तो आज का हमारा स्टे है लेह में और कल हम यहाँ से नुब्रा वैली निकलेंगे। तो ये हमारा खाना आया हुआ है, भाई साहब ने खा लिया है जल्दी जल्दी, इनको बहुत तेज़ भूख लग गई थी। जस्ट अभी हम लोग फ्रेश हुए थे तो अब हम लोग खाएंगे। तो आज हम लोग यहाँ से पेंगोंग से आए हैं और अब हम लोग कल सुबह यहाँ से खारदुंगला पास होते हुए नुब्रा जाएंगे। और आज सीरियसली मतलब 5-6 दिन बाद इतना अच्छा सा फील हो रहा है। रीज़न क्या है, ये वाली जो फीलिंग है ना, ये ख़त्म हो गई है। हमें सांस खींच के लेने की ज़रूरत नहीं है या हेडेक नहीं है। मोहित के 52 ऑक्सीजन लेवल guys, because we are on the height of 3,400 मीटर्स। okay. तो 3,500 मीटर के ऊपर ना आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जैसे ही 3,500 क्रॉस करोगे तो आपको बहुत इश्यूज आने वाले हैं। और हमारा अभी 3,500 से नीचे है, इट्स 3,400 समथिंग। तो दैट इज़ द रीज़न कि आज हमारे को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। और वी आर टेकिंग आवर फूड और वी आर हैविंग आवर डेली नॉर्मल एक्टिविटीज़, वी आर गोइंग थ्रू आवर नॉर्मल एक्टिविटीज़। तो उसमें हमारे को कोई इश्यूज़ नहीं है। हम अपने सारे सामान लगेज वगैरह इजीली
उठा रहे हैं। और टाइम हमारे को क्या होता था, ये वाली जो सांस का इशू है ना, ये बहुत होता था। आज मस्ती से अपना काम कर रहे हैं। नाउ आवर ऑक्सीजन इज जस्ट वी हैव मेजर्ड द ऑक्सीजन लेवल ऑफ ऑल ऑफ थ्री, और इट्स मोर और लेस 90 और 92 +- 2, तो वो है। तो ये बहुत अच्छा है यार। हम 60 हम दोनों का था, आशुतोष और मेरा, और मोहित तो बहुत ज़्यादा उस पर जा चुका था। उसका 50 के आसपास था जब हमने उसको एडमिट के, एक तरीके से मान के चलिए हमने उसको ऑक्सीजन लगवाई थी तसोकर में। तो बस यही एक दो रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे को आज बड़ा मज़ा आ रहा है।